Hello students, today we are going to discuss about evolution. तो evolution क्या होता है, evolution कैसे हुआ, what is the benefit of evolution और evolution के वजह से changes कैसे कैसे हुए, that we are going to study in detail. Okay, so we'll start what is evolution. Yes, see what is evolution? The gradual change occurring in living organism, right? ग्रेजुअल चेंज का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे चेंज होता है, ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे. ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रेजुअल चेंज होने के कारण, ठीक है, और ये ग्रेजुअल चेंज कैसे होता है? ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि इवोल्यूशन ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही धीमे चलने वाली प्रोसेस है. So that is why it is said that gradual change occurring in living organism over a long period of time is called evolution. बहुत दिनों तक चलने वाला, ठीक है, ये ग्रेजुअल चेंज, इसी को ही हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं. जैसे कि हमको पता है ह्यूमन बीइंग फॉर्म होने के लिए बहुत दिन लगे, ठीक है. कैसे? फ्रॉम द एप्स और फ्रॉम द मंकीज we all human beings were formed, and for that a huge time period is required for that. So this is what a gradual change. Thousands of years, crores of years required for the complete evolution. Actually evolution कभी complete नहीं होता. Evolution is a everlasting process, continuously चलने वाला process है. Okay, so we'll see the new aspects of evolution. See here, इवोल्यूशन रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इवोल्यूशन का क्या रिजल्ट है? डेवलपमेंट. ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलपमेंट होता है. विदाउट इवोल्यूशन नो डेवलपमेंट. फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्हाट इज रिक्वायर्ड? इवोल्यूशन इज रिक्वायर्ड. और ये इवोल्यूशन जो है सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के ही बारे में है क्या? नो. अलॉन्ग विथ ऑर्गेनिजम्स इट इज एप्लीकेबल फॉर all kinds of things, all kinds or all things which are present in the universe. See here, transformations ranging from changes in the stars and planets to the changes in biospheres on the earth are studied in the field of evolution. So evolution के फील्ड में कौन से ऑब्जेक्ट का स्टडी किया जाता है? तो स्टार्स कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज कैसे कैसे हो रहे हैं, उनके अंदर इवोल्यूशन कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है. सो ट्रांसफॉर्मेशन रेंजिंग फ्रॉम चेंजेस इन द स्टार्स, चेंजेस इन द प्लैनेट्स, ठीक है, एंड टू द चेंजेस इन द बायोस्फीयर. बायोस्फीयर का मतलब होता है पर्यावरण, ठीक है. सो ये जो यहाँ पे बायोस्फीयर है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं. स्टार्स के अंदर भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है. प्लैनेट्स के अंदर भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं. ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ओनली इवोल्यूशन इज पॉसिबल, एंड ऑल दीज थिंग्स विच कैन बी स्टडीड इन द फील्ड ऑफ इवोल्यूशन. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. नाउ व्हाट हैपेंस इन द इवोल्यूशन, ठीक है. ड्यू टू द इवोल्यूशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज. एक्चुअली न्यू स्पीसीज फॉर्म होने के लिए उनका पेरेंट न्यू होना जरूरी नहीं है. लाइक एप्स, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. देखो, मंकी से ह्यूमन बीइंग फॉर्म हो गया, या मंकी से ह्यूमन बीइंग, मंकी का ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर हो गया, ठीक है. फॉर दिस कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि मंकी से तो मंकी पैदा होते हैं, ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग पैदा होते हैं, मंकी से ह्यूमन बीइंग कैसे पैदा होता है? दैट इज अ क्वेश्चन, बट दिस इज नॉट एक्चुअली अ थिंग, ठीक है. मंकी से मंकी ही पैदा होते हैं, लेकिन बहुत साल बाद, करोड़ ऑफ ईयर्स के बाद, ठीक है, करोड़ ऑफ ईयर्स के बाद मंकी का धीरे 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 ट्रांसफॉर्मेशन होके इवोल्यूशन हो गया, एंड आफ्टर द इवोल्यूशन इट लुक्स लाइक ह्यूमन बीइंग ओनली, ठीक है. ऐसा नहीं कि मंकी से ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ, ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग ही पैदा हुआ, मंकी से मंकी ही पैदा हुआ, लेकिन जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस के द्वारा एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज या इवॉल्व स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज हाउ वी कैन से दैट formation of new species. Due to natural selection, there are continuous changes in specific characters.
नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही मंकी का ह्यूमन बीइंग में कन्वर्जन हो चुका है। व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है नेचर के द्वारा सिलेक्शन होना। किसका सिलेक्शन नेचर के द्वारा होता है? जो प्लांट या जो एनिमल या कोई भी पदार्थ हो जो नेचर के साथ साथ या नेचर को बिना तकलीफ देते हुए नेचर को सपोर्ट करती है, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म या ऐसे ही ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन नेचर से होता है। ठीक है, सारे के सारे मंकी ह्यूमन बीइंग के अंदर कन्वर्ट हुए क्या? नहीं। दोज which had the abilities to evolve themselves, that kind of monkeys only get transformed into human being, not 100%। ठीक है, मे बी 50% हो गए होंगे। ठीक है, तो 50% को नेचर ने सिलेक्ट किया होगा। जो नेचर ने सिलेक्ट, जिसको नेचर ने सिलेक्ट करता है, जिसको नेचर के द्वारा सिलेक्शन होता है, जिसका सिलेक्शन नेचर के द्वारा होता है, वैसे ही ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते हैं। सो इवोल्यूशन के लिए नेचुरल सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट सिलेक्शन ऑफ द नेचर, ठीक है, और बाय द नेचर इवोल्यूशन इट विल नॉट प्रोसीड फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना होगा। अगर इवॉल्व होना है तो नेचर के से बिना तकलीफ देते हुए नेचर को जीना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इवॉल्व आवरसेल्फ। ठीक है, आज हम लोग इवॉल्व नहीं हो रहे। जो लोग इवॉल्व नहीं है, जिसका सिलेक्शन नेचर के द्वारा नहीं हो रहा है, वो आज खत्म हो रहे हैं, डेथ हो रहे हैं, डिजेनरेट हो रहा है। राइट, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, देखो सपोज 100 स्पीसीज है। स्पीसीज मतलब कोई ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो 100 स्पीसीज में से सपोज ये कोरोना है, कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है। जो ऑर्गेनिजम्स कोरोना के वजह से, ये 100 है, उसमें से कोरोना के वजह से खुद को नेचर के साथ एडेप्ट नहीं हो रहे। नेचर के साथ जो मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर करना चाहिए, जो लोग सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं करते, राइट, ऐसे अगर नहीं कर रहे, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग वी शुड हैव टू चेंज आवरसेल्फ। बट जो लोग चेंजेस नहीं कर रहे, नेचर के साथ चेंजेस नहीं कर रहे, तो उनको नेचर के द्वारा सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है और वो लोग बच भी नहीं रहे। तो 50% चले गए और 50% बच गए। सो 100 में से 50 बच गए। और अभी 50 में क्या एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी है? वो सब 50 के 50 नेचर के साथ साथ अपने के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, और वही ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करने के बाद जो नया ऑफस्प्रिंग फॉर्म होने वाला है उनके अंदर भी कुछ नई एबिलिटी होंगी। ठीक है, ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन, मतलब यहां से ये, यहां से ये, यहां से बहुत सारे जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यूअसली कुछ चेंजेस होने वाले हैं। और कंटिन्यूअस चेंजेस होने के कारण हम लोग ऐसे बोलते हैं कि न्यू स्पीसीज फॉर्म हो रहे हैं। मतलब अगर इनका और इनका अगर कंपेयर किया तो ये जो स्पीसीज है ये इनसे कंप्लीटली न्यू है। ठीक है, तो ऐसा लगता है यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट, ड्यू टू द इवोल्यूशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, एंड ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन देयर आर कंटिन्यूअस चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। नाउ इवोल्यूशन का पीरियड क्या था, इवोल्यूशन कब से स्टार्ट हो गया, कैसे कैसे इवोल्यूशन हो गया, that we are going to discuss in this aspect. Approximately 3.5 billion years ago, life was not present. ठीक है, लाइफ बिल्कुल भी नहीं था, कहां पे भी नहीं था, किधर भी नहीं था लाइफ। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट हो गया? It was started from simple elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur। ये ऐसे सिंपल एलिमेंट्स थे जो लाइफ फॉर्म होने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, तो from these simple elements, organic and inorganic compounds were formed. Organic compound का मतलब क्या होता है? Organic compounds are those compounds which are produced from living being, या living being के लिए जो compounds responsible है। ठीक है, living being बनने के लिए, कोई भी सजीव बनने के लिए, ठीक है, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक का मतलब जो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक मतलब जो कंपाउंड्स किसी ऑर्गन से, किसी ऑर्गेनिज्म से फॉर्म नहीं होता, नेचुरली फॉर्म होता है। जैसे कि सॉल्ट्स है हमारे पास, सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड है, जो हम लोग नमक कहते हैं उसको, NaHCO3 मीन्स व्हाट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका दूसरा भी नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेकिंग सोडा, एंड Na2CO3 वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। सो ऑल दीज आर दी सॉल्ट्स विच आर बिलोंग्स टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो फ्रॉम द सिंपल एलिमेंट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर फॉर्म्ड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एग्जांपल यहाँ पे यूरिया है। ऑल दी कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ऑल दी कंपाउंड्स विच आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक। ठीक है, नॉट एक्चुअली ऑर्गेनिक प्लांट और एनिमल्स के लिए सॉल्ट भी इसेंशियल है, बट दीज आर नॉट ऑर्गेनिक, दीज आर दी इनऑर्गेनिक, राइट। मेनली कार्बन कंपाउंड्स आर सेड टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सो फ्रॉम दीज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म। देखो कैसे कैसे इवोल्यूशन होते जा रहा है, और ये इवोल्यूशन होने के लिए ये क्या 2 दिन में नहीं हो रहा है, ऐसा ये 10 साल में नहीं हो रहा है। इट रिक्वायर्स वेरी हाई lifespan, very huge lifespan is required for these changes. Simple elements से organic inorganic compounds form हो गए, and from them complex organic compound like proteins, nucleotides etc. प्रोटीन तो पता है हमको, ठीक है। प्रोटीन इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड। न्यूक्लियोटाइड जिससे DNA RNA बनते, that is also very complicated material. So complex organic materials are formed. ठीक है, from these complex organic material, actually complex organic compound mixture of different organic and inorganic compounds are formed. ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक है, कुछ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक है, तो उनका मिक्सचर हो चुका है, और मिक्सचर होने के कारण मिक्सचर से ही फर्स्ट प्रिमिटिव सेल फॉर्म हो गया। प्रिमिटिव सेल मीन्स व्हाट? प्रिमिटिव सेल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस मैंने बता दिया। सो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल, उसके प्रिमिटिव सेल से जब ऑल सा एक पूरा का पूरा सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल्स, स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स, फंक्शनली सिमिलर सेल्स, जिस सेल का स्ट्रक्चर एक जैसा है, जिस सेल का फंक्शन एक जैसा है, ऐसे सेल्स अगर इकट्ठा हुए तो उसको कहते हैं टिश्यूज। ठीक है, दीज आर दी टिश्यूज। सो व्हाट आर टिश्यूज? टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल्स। सो टिश्यूज, तो टिश्यूज से क्या हो गए? ऑर्गन्स बन गए, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वी कैन से दैट। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑर्गन्स क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग पार्ट्स है। ठीक है, टिश्यूज से पार्ट्स बनते हैं, पार्ट से सिस्टम बन जाता है। कैसे सिस्टम? जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर है। तो ऑर्गन से सिस्टम बन जाता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम बनने के लिए ऑर्गन्स कौन से चाहिए? माउथ चाहिए, टिथ चाहिए, टंग चाहिए, एलिमेंट्री कैनल चाहिए, स्टमक चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, एंड अलॉन्ग विद दैट लार्ज इंटेस्टाइन, अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे ग्लैंड्स भी चाहिए, पैनक्रियाटिक ग्लैंड चाहिए, बहुत सारे लीवर चाहिए, एंड फाइनली एनस। सो all these organs they made from tissues, and from the organs system बन गया, system से body बन चुकी है। so from this body एक body से बहुत सारे bodies बनते हैं, मतलब community बनती है, and in this way diversity is created on this planet. okay, so ये धीरे धीरे evolved हो चुका है। so this is what evolution. okay, how the human body or how the organism's body it is developed from the simple elements, and उसके पहले around 3.5 billion years before no life was present, and लेकिन उससे मतलब सिंपल एलिमेंट से ये लाइफ कैसे फॉर्म हुआ, ये इवोल्यूशन से ही पॉसिबल होता है। सो विदाउट इवोल्यूशन नो, आज का जो कंडीशन है, आज का जो सिचुएशन है, ये इवोल्यूशन की वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, सॉरी, इवोल्यूशन की वजह से ही है। विदाउट इवोल्यूशन आज हम लोग मानव नहीं रहते थे। ठीक है, तो दिस इज द important aspects of evolution. In the next video we will continue the theory of evolution.